नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के एक और मुद्दे के बारे में, जिसमें आरबीआई ने तरलता को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करी है। तो चर्चा में क्यों था क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए मौद्रिक उपायों की घोषणा की, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन था। ऑपरेशन ट्विस्ट किया गया था 20,000 करोड़ रुपए का, जिसके माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करी गई। ऑपरेशन ट्विस्ट में रिजर्व बैंक ने क्या किया कि इसने लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड थे वो खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म के बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ भेज दी, जिससे क्या होगा कि लंबी अवधि की ऋण पत्रों पर ब्याज निर्धारण में आसानी हो गई। इसमें क्या करा इसने कि 10 सितंबर 2020 को 17 को 10,000 करोड़ रुपए की दो समान राशि के जो है बॉन्ड खरीदे और बेचे गए। इससे पूर्व 27 अगस्त को भी 10,000 करोड़ का ये करा गया। आवधिक रेपो परिचालन भी करा जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का आरबीआई के द्वारा। आवधिक रेपो परिचालन का उद्देश्य क्या होगा कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए दीर्घावधि रेपो परिचालन के तहत धन का लाभ जिन बैंकों ने पहले उठा लिया था, वे परिपक्वता से पहले इन लेन देन का बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। जैसे कि किसी बैंक ने पहले आरबीआई से 5.15% की दर पर एलटीआरओ लिया था और उस पर उधार लिया था, अब वो इसे लौटाकर 4% की दर पर ले सकता है। और इससे क्या हो जाएगी, बैंकों की ब्याज देयता कम हो जाएगी। दीर्घावधि रेपो परिचालन जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता क्या है, इस क्रिया को नीति को क्रियान्वित करने और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को सुविधाजनक बनाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में ऋण घूमना शुरू हो जाता है आराम से। और एलटीआरओ एक ऐसा उपकरण है जिस जो है केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दरों पर बैंकों को 1 से 3 अवधि के लिए, यानी कि 1 साल से 3 साल तक के लिए ऋण प्रदान करती है और कोलेट्रल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिए स्वीकार कर लेती है। एलटीआरओ के माध्यम से फंड जो है रेपो रेट पर ही प्रदान किया जाता है। अब हेल्ड टू मैच्योरिटी प्रतिभूति भी है। ये हेल्ड टू मैच्योरिटी प्रतिभूति क्या होती है, जैसे कि मान के चलिए किसी प्रतिभूति की मैच्योरिटी एज 5 साल है, तो आप उसे 5 साल तक कंटिन्यू रखेंगे तो उसे कहा जाता है परिपक्वता तक स्वामित्व रखने के लिए हेल्ड टू मैच्योरिटी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। आरबीआई ने परिपक्वता श्रेणी के लिए अधिक अवसर उपलब्ध करने की घोषणा करी है। बैंक 1 सितंबर 2020 से अपनी नवीन सरकारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को पार करने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। वर्तमान में एनडीटीएल जो होता है, यानी कि बैंकों के शुद्ध मांग और समय देयता का 18% उसे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में रखना पड़ता है। अब वर्तमान में एचटीएम श्रेणी में कुल जो है 25% तक का निवेश किया जा सकता है। आरबीआई ने बैंकों को सीमा को पार करने की भी हमें अनुमति दे दी है। आरबीआई ने जो उपाय अपनाए हैं उनका महत्व क्या है। आरबीआई जो उपाय जो अपनाए गए हैं उससे बाजार प्रोविजनिंग की चिंताओं को संबोधित करते हैं। एचटीएम पर आरबीआई के कदम जो है बैंकों को केंद्र सरकार तथा राज्यों के लिए उधार कार्यक्रम में सरकारी प्रतिभूतियों की स्वीकार करने को बढ़ावा देंगे। मुद्रास्फीति से संबंधित चिंताएं, सरकार की राज्य के उच्च स्थिति के कारण बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। बाजार की स्थिति को सुधारने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है। निष्कर्ष क्या है इसका कि मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तरलता लाने की कोशिश करी है और वित्त पोषण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता करी है। और भारत की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने की भी कोशिश करी गई है। तो यही था आज का टॉपिक।